मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 25 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की चतुर्थी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को जॉब लेटर बांटे। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से युवाओं को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, इस बार रोशनी का त्योहार दिवाली आप सभी के जीवन में नई रोशनी लेकर आया है। उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की डबल खुशी है। यह खुशी देश के 51,000 से ज्यादा युवाओं को मिली है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के चिन्ना टेकूर के पास एक प्राइवेट बस में आग लग गई। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 25 का भी है। घटना शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे हुई। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। NH 44 पर बाइक से टक्कर हुई। बाइक बस के नीचे घुस गई और फ्यूल टैंक में आग लग गई। इससे बस में तुरंत आग लग गई और यह बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, जैसलमेर बस अग्निकांड की FSL रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्टूबर को बस में आग AC की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग बस की छत से शुरू हुई थी जो धीरे धीरे पूरे केबिन में फैल गई। बस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैल चुकी थी और धुआं था। इससे लोगों की दम घुटने से सांसें रुकने लगी और लोग बेहोश होने लगे। लोगों ने बचने के लिए खिड़की के कांच तोड़े, जिससे बाहर की हवा से आग और ज्यादा बढ़ गई। इसने पूरी बस को चपेट में ले लिया। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि पहले यह बातें सामने आ रही थी कि बस में फटाके थे या फिर कोई ज्वलनशील पदार्थ था, लेकिन अब जांच में खुलासा हुआ है बस में आग AC की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, 84 साल की बुजुर्ग महिला के पेट में 5 किलो वजन की गांठ निकली है। जानकारों के अनुसार बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है जब इतनी एज ग्रुप के मरीजों का इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, गणगौरी हॉस्पिटल में इस बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन किया गया। 4 घंटे चले ऑपरेशन के बाद महिला की हालत ठीक है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी गई है। प्रदेश के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर, जयपुर से पहली बार 2 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भूटान और वियतनाम के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। शुक्रवार को एयरपोर्ट ने 2025 का विंटर शेड्यूल जारी किया है। इसमें देश के 3 नए शहर भी जुड़ेंगे। विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। बड़ी खबर यह है, जयपुर से अब आप सीधे भूटान और हनोई यानी कि वियतनाम जा सकते हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर, राजस्थान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन सेंटर सैनिक यात्री मित्र इक्विपमेंट हेल्पलाइन ऐप की शुरुआत की है। इनका उद्देश्य सैनिक, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की सहायता करना है। दरअसल आपको बता दूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जैसलमेर आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान राष्ट्र की शान है और उनके कल्याण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अजमेर से बड़ी खबर, विश्व भर में प्रसिद्ध पुष्कर का पशु मेला शुरू हो चुका है। मेले में 1 करोड़ की घोड़ी नगीना भी पहुंची है। नगीना देश भर में फेमस घोड़ा दिलबाग की बेटी है। एक और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रदेश में काम कर रही है। इसी कड़ी में भजनलाल सरकार के जरिए चलाई जा रही देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिससे छात्राओं को उनकी पढ़ाई के लिए बेहतर तरीके से सहायता मिल सके। इसके तहत भजनलाल सरकार ने 2025 और 26 में बालिकाओं को हर साल 4,425 स्कूटियों का वितरण करने का फैसला किया है। दरअसल यह योजना वर्ष 2011 और 12 में शुरू की गई थी, जिसमें पहले 1500 स्कूटी ही बांटी जाती थी, लेकिन अब इसके लक्ष्य को बढ़ाते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग के जरिए बालिकाओं को हर साल 4,240 स्कूटियों का वितरण होगा। वैसे आपको बता दूं, यह योजना विशेष रूप से राजस्थान की विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर देखिए, भीलवाड़ा जिले में एक पेट्रोल पंप पर CNG भरवाने के दौरान एक SDM और पंप कर्मियों के बीच हुई मारपीट का विवाद चर्चा में है। इस घटना का CCTV वीडियो वायरल होने के बाद SDM छोटूलाल शर्मा को गुरुवार 23 अक्टूबर की शाम को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले छोटूलाल की पत्नी दीपिका शर्मा ने पंप कर्मियों पर उनके साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 3 पंप कर्मियों को गिरफ्तार तक कर लिया गया था। लेकिन CCTV वीडियो में पूरी सच्चाई सामने आई।
भाई एसडीएम शर्मा एक पंप कर्मी पर हाथ भी उठा रहे हैं और अपने एसडीएम होने का पूरा रोब झाड़ रहे हैं। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, थप्पड़ कांड में निलंबित हुए प्रतापगढ़ जिले के एसडीएम छोटूलाल शर्मा का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। अब इस मामले में एक नया पेच फंस गया है। दरअसल खुलासा हुआ है कि घटना के समय एसडीएम के साथ कार में बैठी महिला उनकी दूसरी पत्नी है, जिन्होंने खुद को शर्मा की पत्नी बताकर पेट्रोल पंप कर्मियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जोधपुर से बड़ी खबर, शादी के 3 साल बाद विवाहिता की मौत हो गई। महिला का 4 दिन से जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में इलाज चल रहा था। मृतका के भाई ने बहन के ससुराल वालों पर विषैला पदार्थ देकर मारने का आरोप लगाया है। साथ ही में भाई ने बताया कि बहन के ससुराल वालों ने उसको बांझ होने का ताना देते थे और दहेज में कार नहीं देने की वजह से उसकी बहन को मार दिया गया। विवाहिता की मौत के बाद परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। मृतका के भाई इंद्रजीत राजपुरोहित निवासी धर्मधारी गांव जो पाली जिले में पड़ता है, भाई ने बताया खुशबू की शादी मई 2022 में पाली जिले के पिलोवनी गांव निवासी हर्षित सिंह के साथ हुआ था। उनका परिवार जोधपुर में रहता है। शादी के कुछ समय तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ महीनों के बाद खुशबू की सास और जेठानी कम दहेज लाने के ताने देने लगी। बीकानेर से बड़ी खबर, गुरुवार रात टेप से मुंह बांधकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। वहीं पेस्टिसाइड छिड़ककर अन्य परिजनों को बेहोश कर दिया। यही नहीं, बदमाश बाड़े में बंधी 30 से ज्यादा भेड़ बकरियां चोरी करके ले गए। घटना छत्तरगढ़ थाना इलाके की है। अच्छा, 12 से भी बड़ी खबर, 12 के छिपा बड़ौद में भी बड़ी घटना हो गई। यहां अज्ञात चोरों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। कोटड़ा भगवान निवासी बुजुर्ग रामकिशन लोधा की हत्या की गई। और देखिए, हैरान कर देने वाली बात तो यह है, हत्या करने के बाद बदमाशों ने कुल्हाड़ी से कान काटकर सोने के बाले तोड़कर ले गए। बताया जा रहा है बुजुर्ग रामकिशन लोधा कल सुबह जंगल में मवेशी चराने गए थे। इसी दौरान चोरों ने मौका पाकर सोने के बालों के लिए किसान के कान काट लिए और उसकी हत्या कर दी। आपको बता दूं, अभी कुछ ही दिनों पहले चांदी के कड़े के लिए एक महिला के पैर भी काट लिए गए थे। यानी आजकल सोने और चांदी के गहने पहनना किसी खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, विदेशी बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। चांदी 4,000 रुपए कम होकर 1,53,500 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1,000 रुपए फिसल कर 1,26,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,000 रुपए सस्ता होकर 1,17,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और जयपुर सराफा बाजार में 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 98,300 रुपए रहा। अच्छा, भावों की बात हो रही है तो किसान भाइयों को एक और बड़ी जानकारी दे दूं। नागौर और मेड़ता कृषि मंडी में मूंग और जीरा, इसबगोल, सौंफ, चना आदि जिन्स के भाव में मामूली तेजी देखी गई। नागौर की मंडी में कल मूंग का भाव अधिकतम 8200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हालांकि न्यूनतम मूंग 4,000 रुपए प्रति क्विंटल भी बिका। वहीं मेड़ता की कृषि उपज मंडी में मूंग के न्यूनतम भाव 5,000 से अधिकतम 7500 रुपए रहा। वहीं चने का भाव अधिकतम 5711 रुपए और मेड़ता की मंडी में गंवार का भाव अधिकतम 4630 रुपए रहा और इसबगोल का भाव अधिकतम 11,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं देखिए, बात जब किसानों की हो रही है तो किसानों की एक और बड़ी समस्या है। दरअसल किसान सब कुछ छोड़कर सरकारी भाव पर अपना मूंग बेचने के लिए दिन भर ई मित्र के बाहर कतार पर बैठे रहते हैं। लगातार 3-4 दिनों से सर्वर डाउन की समस्या का भी किसानों को सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो किसानों को टोकन के लिए पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ रही है। मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने से उत्तरी हवा फिर से चलने के प्रभाव से प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी अब अपने तेवर दिखाने लगी है। खासकर शेखावाटी इलाके के सिक्कर, पिलानी, चूरू में तापमान में गिरावट हो रही है। रात में सर्दी बढ़ गई है। अब देखिए, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिनों में तापमान में गिरावट रहेगी। वहीं कोटा उदयपुर संभाग में 26 अक्टूबर को एक वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश होने की भी संभावना है और प्रदेश के कई जिलों में बादल वगैरह छा सकते हैं। बड़ी जानकारी यह है, इस नए तंत्र का असर विशेष तौर पर उदयपुर और कोटा संभाग में सबसे अधिक दिखाई देगा। अंत में एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए किलो में बिक रहे हैं। यह कीमत पाकिस्तानी रुपए में है। कुछ दिनों पहले यह कीमत 50 से 100 रुपए किलो थी। दरअसल टमाटर के दाम बढ़ने के कारण अफगानिस्तान के साथ तनाव है। बॉर्डर पर 11 अक्टूबर से चल रहे तनाव की वजह से यह स्थितियां बन गई है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है।
यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।